हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मानव शरीर से संबंधित अद्भुत तथ्यों को लेकर आ गया हूं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कि मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। मानव शरीर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हमें याद होते हैं, लेकिन हम सही से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डाउट में रहते हैं इस वजह से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। जनरल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। मेरे साथ में करने का प्रयत्न कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। प्रश्न बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय कैसे धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न आता है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो ये दोबारा आ गया है प्रश्न। तो मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो श्वसन दर यानी कि वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 16 से 18 बार 1 मिनट में श्वास लेता है स्वस्थ मनुष्य। अगला प्रश्न आता है आपका, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न आता है आपका, वृक्क का वजन कितना होता है? तो किडनी का जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को, जो जांग में पाई जाती है, उसे हम शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो जबड़े की जो हड्डी होती है उससे सबसे छोटी हड्डी शरीर की कहलाती है। अगला प्रश्न आता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व, कठोर तत्व क्या होता है? तो इनामिल होता है, इनेमिल कहते हैं इसको, जो दांत का इनेमिल पूरा ये होता है सबसे कठोर हड्डी या कठोर तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 मिमी सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मात्रा रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। रक्त जो शरीर में होता है उसकी मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। यदि एक साधारण मनुष्य 1 क्विंटल का है यानी 100 किलो का है, तो उसके शरीर में 7 लीटर खून निकलेगा। अगला प्रश्न होता है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7% तो ये हो गया है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न आता है, मानव रक्त क्षारीय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.4 होता है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध क्या करता है? तो किडनी, जिन्हें वृक्क कहते हैं, वह रक्त को शुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। और इसी के साथ अब आता है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण जो होते हैं उनका जीवन काल 2 से 4 या 5 दिन होता है। कभी कभी आ जाता है 2 से 5 दिन, कभी कभी आता है एग्जाम में 2 से 4 दिन। तो ये निश्चित इतना ही है कि 2 से 4 या 5, 6 नहीं हो सकता है, 4 या 5 तक ही जाता है। अगला प्रश्न आता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट
कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? तो शरीर का ताप जो नियंत्रित करती है वो ग्रंथि, उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, शरीर का ताप नियंत्रक वही हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, रक्त सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वह ओ ग्रुप को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ओ ग्रुप अपना ब्लड ओ को भी दे देगा, ए बी को दे देगा, ए को दे देगा और बी को भी दे देगा, यानी सारे रक्त समूहों को ओ अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? तो वह ए बी होता है। ए बी हमारा एक ऐसा समूह है रक्त का जो कि ओ से भी रक्त ले लेता है, ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है और ए बी से भी ले लेता है, यानी कोई भी रक्त समूह का रक्त हो ए बी सबको एक्सेप्ट कर लेता है। अगला प्रश्न आता है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मेनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए किस भाग में संचित रहता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और यह कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है लीवर लिखा हुआ, कभी हिंदी में आता है यकृत लिखा हुआ, दोनों में कहीं नहीं आता है, और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं जिसे, और वह ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो कितनी पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, जोड़ी में मतलब 2 से होता है। अगला प्रश्न आता है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न आपका आता है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 पाई जाती है। आगे प्रश्न आता है आपका, लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में पाया जाने वाला टॉयलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लिंग निर्धारण होता है। तो पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अगला प्रश्न आता है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाता है? तो शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग हमारा त्वचा होता है, इसके बराबर शरीर का कोई अंग नहीं होता है। और इंटरनल अंग में हमारा यकृत आता है, वह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। अगला प्रश्न आपका आता है, मूत्र दुर्गंध देता है। तो मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र अम्लीय होता है का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, शरीर का तापमान सामान्य तापमान
कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। तीनों मापों में यहाँ पर शरीर का तापमान दे रखा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, जो कि घुटने की हड्डी होती है। आगे प्रश्न आता है आपका, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के कारण होता है, और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के कारण होता है। शरीर के लिए विटामिन्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। तो यह दोस्तों शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कि आपके सामने इन्हें डिस्कस किया गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी को यह तथ्य याद हो गए होंगे। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। कभी कभी गलत कर देते हैं इसको, ये ऑप्शनल में आते हैं तो 80/120 मिमी भी दे रखा होता है, वो गलत होता है, ये ध्यान रखें। सबसे ऊपर आएगा बड़ी 120/80 आता है। आगे आता है रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 या 2 से 5 दिन का होता है। सर्वदाता रक्त समूह हमारा ओ होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को हमारा ब्लड बैंक कहा जाता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़े। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। और इसको एक बार ये भी ध्यान रखें कि 46 को हम 23 जोड़ी में भी कभी कभी आ जाता है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 23 जोड़ी आपका राइट आंसर रहेगा। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और शरीर के तापमान से संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया आपकी जो हड्डी होती है वो पैर में होती है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारी फीमर होती है। और हमारे खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती हैं वह कुल मिलाकर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें। सबसे कठोर हमारे शरीर का तत्व होता है वो दांत का एनेमल होता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को अच्छी तरह से याद करना है। इनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका ज़रूर पूछा जाता है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या लेखपाल हो, या पुलिस हो, कोई भी आप टीचर की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, जो कि आप यदि एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों इस वीडियोज़ का कोई भी वीडियो मेरी का पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको ज्वाइन करें, जिस पे कि आपको फ्री में किसी भी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। उससे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में निकाल कर आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।